माय सेल्फ श्रावणी बनर्जी और आज हम फिर से क्लास 10th के लिए सेकंड सीरीज़ का चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जनरली कहा जाता है इट इज़ अ 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिस कंट्री में बनाई जाती है उस कंट्री को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन एक डेफिनेशन है जो हम लोग फेडरलिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ Federalism is a system of government which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। यानी ये सरकार की एक व्यवस्था है जो अपने शक्तियों का विभाजन केंद्र और उसके अंतर्गत यूनिट्स में कर देती है। जनरली ये जो शक्तियों का विभाजन होता है वो वर्टिकल पावर शेयरिंग के तहत होता है और वर्टिकल पावर शेयरिंग एज यू ऑल नो दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो इट इज अ वर्टिकल पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म एक बहुत ही प्रचलित शासन व्यवस्था है और कोई कंट्री फेडरल कंट्री है या नहीं इसको जानने के लिए फेडरलिज्म की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। तो उन विशेषताओं या उनकी फीचर्स का हम चर्चा करेंगे। तो फेडरलिज्म की फीचर या की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के हम लोग कुछ 6 की फीचर्स देख सकते हैं। वन बाय वन आई विल डिराइव टू यू। नंबर 1 इज 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फेडरलिज्म में 2 या उससे ज़्यादा लेवल में गवर्नमेंट्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। बेसिकली इनमें जो गवर्नमेंट्स आती हैं उनके अपने अपने जुरिस्डिक्शंस होते हैं और वो एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं करते। जुरिस्डिक्शंस मीन स्पेस ऑफ वर्किंग। नंबर 2, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। दिस इज मे बी द न्यू वर्ड फॉर यू, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यू नो दैट जहाँ पर हम लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और बाइकैमरल मीन्स 2 सदनीय व्यवस्थापिका। 2 सदन मतलब जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं हमारे इंडिया में, लोकसभा एंड राज्यसभा। दैट मीन्स इंडिया इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर भी कांग्रेस और सेनेट ये 2 हाउसेस होते हैं लेजिस्लेचर के, जहाँ पे दोनों के वोट के कॉम्बिनेशन से ही किसी तरह का लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होता है या कोई एग्जीक्यूशन वर्क प्रॉपरली हैंडल किया जाता है। तो फेडरलिज्म का सेकेंड जो है वो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी होती है कि इसका जो अपर हाउस होता है, जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा इज द अपर हाउस। तो जो अपर हाउस होता है वो बेसिकली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। वैसे ही हम अमेरिका का भी अगर सीनेट हम अपर हाउस देखते हैं तो वहाँ पर भी वो भी एक स्टेट रिप्रेजेंटेशन का वर्क करता है। तो ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो इससे क्या होता है कि लेजिस्लेचर में हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होने से क्लैशेस कम होती है। नंबर 3, रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि रिजिड मतलब कठोर और रिटन मतलब लिखा हुआ। जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया कि फेडरलिज्म में 2 या उससे अधिक लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, तो इनके बीच का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर रिटन फॉर्म में नहीं होगा तो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। और रिजिड इसलिए कह रहे हैं या कठोर इसलिए कह रहे हैं, कठोर का मतलब होता है जिसमें हम अमेंडमेंट्स या संशोधन हम जल्दी त्वरित नहीं कर सकते। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड होना चाहिए जिसमें अमेंडमेंट्स किसी एक हाउस के द्वारा ही ना हो सके और रिटन होना चाहिए ताकि दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए ताकि क्लैशेस ना हो। नेक्स्ट, द 4th फीचर इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी।
जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंसी। दिस इज द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। इसके कई सारे लूप आपको कई वजहों से इसका इम्पोर्टेंस हमको समझ में आता है, क्योंकि एक तो जब 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कभी क्लैशेस हो गए तो उसका निपटारा कहाँ करेंगे? तो वी नीड अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो बिना किसी के पक्षपात के अपना डिसीजन सुना सके। जैसे कि हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को ये भूमिका मिली हुई है, और इवन हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटेट या कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार एकमात्र जुडिशरी को प्रोवाइड किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहा जाता है, यानी संविधान का संरक्षक। तो फेडरलिज्म का नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नाउ वी कम टू द पावर शेयरिंग मैटर ऑफ फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग भी स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किया जाता है, और हमारे इंडिया में लिस्ट की व्यवस्था की गई है। हमारे इंडिया में 3 लिस्ट है जिसके माध्यम से पावर को शेयर किया गया है। 1 इज यूनियन लिस्ट, 2nd इज स्टेट लिस्ट, एंड 3rd वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स क्या हैं? जो यूनियन लिस्ट में मैंने कहा 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट मीन्स इन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन यानी केंद्र को ही लॉ बनाने का अधिकार होता है। और ये जो स्टेट लिस्ट है इसमें स्टेट का अधिकार होता है, एंड द कंकरेंट लिस्ट इसमें दोनों ही अपने अपने लिए कानून बनाते हैं। इसमें 47 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट अलग अलग अपने लॉज को बनाते हैं। एंड वन मोर फीचर ऑफ द फेडरलिज्म इज डुअल सिटीजनशिप, यानी कि दोहरी नागरिकता। ये दोहरी नागरिकता मैटर करता है कि फेडरलिज्म कैसा है। अगर हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि डुअल सिटीजनशिप भी एक की फीचर बनता है फेडरलिज्म का। हालांकि ये मैटर करता है कि किस तरह के फेडरलिज्म को एडॉप्ट किया गया है। तो डुअल सिटीजनशिप में एक तो पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजनशिप होता है जिसका वो निवासी होता है, और एक एज अ होल नेशन का सिटीजनशिप होता है। तो डुअल सिटीजनशिप की व्यवस्था की जाती है फेडरलिज्म में। तो इस तरह से हम फेडरलिज्म के की फीचर्स देख सकते हैं 6, और इन्हीं के बेसिस पर अगर किसी कंट्री में हमको ये 6 फीचर दिखते हैं या 6 में से 5 फीचर भी दिख जाते हैं थोड़े बहुत संशोधन के साथ, तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट का शासन है। तो नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसके आधार पर हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे की फीचर्स के। तो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अब टाइप्स ऑफ फेडरेशन, जिसमें एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो स्टेट्स होते हैं जो अपने आप में तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, लेकिन एक बड़े राष्ट्र की आकांक्षा में वो अपनी सॉवरेनिटी को वापस ले लेते हैं और एक बड़े स्टेट के रूप में एक साथ सामने आते हैं। तो इस डिज़ाइन के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो हैं ये सारे आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जो एक बड़े राष्ट्र की आकांक्षा में, इस बड़े राष्ट्र की आकांक्षा में वो आपस में आके जुड़ जाते हैं, और इनका अपना कोई सॉवरेनिटी नहीं होता, लेकिन अपनी अलग अलग आइडेंटिटी ज़रूर होती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अपने आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे 2 तरह की सिटीजनशिप मिलती है, एक तो पर्टिकुलर स्टेट की और एक नेशन की जिसमें वो आते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन उस फेडरेशन को कहते हैं जहाँ पे एक सेंटर होता है और वो थोड़ा पावर शेयरिंग के तहत अपने पावर्स को स्टेट्स या यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पे सेंटर जो है
डिस्ट्रीब्यूट तो करता है पावर को, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन अपने सेंटर के पास थोड़ी सी पावर वो ज़्यादा रखता है। तो ऐसे में होल्डिंग फेडरेशन है, ये बड़े बड़े स्टेट्स के लिए होता है, जो कि प्रॉपर और स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नेंस के लिए इस तरह के फेडरेशन को अपनाते हैं। और यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप होती है, यानी वो सिटीजनशिप जो उसको एज अ स्टेट मिलता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फेडरेशन के टाइप्स क्या हैं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन टोटल अगर हम फेडरल सिस्टम के उद्देश्य को देखें तो उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हमको समझ में आते हैं। एक कि ये कंट्री के यूनिटी को सेफगार्ड करता है, उसको बचाता है, उसको प्रमोट करता है, और दूसरा जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको एक साथ ले आने में मदद करता है। तो वी कैन से दैट फेडरल सिस्टम हैज अ डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो इस तरह से हम लोग आज का टॉपिक फेडरलिज्म को ख़त्म करेंगे वीडियो लेक्चर के साथ। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? इट इज़ अ मल्टी लेयर गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिवाइड किया जाता है। इसके की फीचर्स क्या हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और डुअल सिटीजनशिप, पावर शेयरिंग मैंने अपने पिछले वीडियो में भी अपलोड किया है, उसको डिटेल में जानने के लिए आप उसको समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है और कैसे कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, किन किन के हाथों में पावर शेयरिंग के तहत जाती है। और फाइनली टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जो कि हम यूएसए का एग्जाम्पल लेके कराते हैं, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जहाँ पर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको रिव्यू करते हैं। तो इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोकल गवर्नमेंट के साथ आपको ले चलेंगे अपने आगे। तो इसे वीडियो को देखिए और कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू।